अब देख रहे हैं यहाँ पे सिंधवाई खोडियार माताजी एसकेएम ग्रुप 8 के द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग। हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर ऑरेंज हॉस्पिटल नवसारी, डॉक्टर श्रेय हिरपारा। उसके अलावा हमारे जो अनुदाता की बात करें उसमें टीम में कोई परिवर्तन हो तो प्लीज बता दीजिएगा। देखिए जो अनुदाता ने यहाँ पे अनुदान दिया है अपना विजय भाई आहिर वालोड जिन्होंने 5100 का अनुदान दिया है, और उसके अलावा प्रभु मामा अकोटी जिन्होंने 5100 का अनुदान दिया है। उसके अलावा हमारे मैन ऑफ द सीरीज में जो साइकिल दी जाएगी विनू भाई माजी सरपंच एरू उनकी ओर से, टी शर्ट जो मैन ऑफ द मैच को दी जा रही है वो मन स्पोर्ट्स वियर एरू योगेश भाई की ओर से। उसके अलावा बालू भाई बी चौकसी 168 सालों का एक स्वर्ण इतिहास रहा है उनका ज्वेलरी की दुनिया में, उनका भी बहुत धन्यवाद। परिधान फैशन नवसारी। तो शुरुआत यहां पे दूसरे क्वार्टर फाइनल की कृष्णा कार्टिंग रोकड़ का 11 और शुरुआत यहां पे कर दी है, पहली गेंद को बाहर उड़ाया है बहुत अच्छी तरीके से यहां पे शुरुआत की है। यहां पे कृष्णा कार्टिंग वालोड की टीम ने पहली गेंद के ऊपर यहां पे जड़ दिया है चौका। पिंकेश और प्रीत गढ़त की जोड़ी यहां पे कृष्णा कार्टिंग की ओर से। रोकड़ का 11 सिंगोद ने टॉस यहां पे जीता था और पहले इन्होंने फैसला लिया है कि हम यहां पे करेंगे गेंदबाजी। केलू परसोली जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की और उनका स्वागत किया पहली गेंद के ऊपर पिंकेश ने चौके के जरिए। इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो स्पॉन्सर के तौर पे विनायक वड़ा पाव 8 खोडिया टायर्स एंड बैटरी सेंटर हेमंत भाई आहिर, उनका भी धन्यवाद अदा करेंगे। और मनीष भाई पलसाना की ओर से एक दिन के भोजन की व्यवस्था और 4 दिनों तक छाछ की व्यवस्था की गई मनीष भाई पलसाना की ओर से। हमारे बॉल के स्पॉन्सर रहे दिनेश भाई आहिर एरू मां मोगल वॉरियर्स, और पानी की व्यवस्था रखी गई है यहाँ पे खोड़ा भाई उर्फे लल्लू भाई सोमा भाई आहिर के स्मरण में उनके सुपुत्र भिखा भाई लल्लू भाई आहिर की ओर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन सभी स्पॉन्सर का। और एसकेएम ग्रुप सिंधवाई खोडियार माताजी ग्रुप 8 एक बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा काफी बढ़िया तरीके से एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आज उसका इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहां पे रोकड़ का 11 सिंगोद जिन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला लिया। शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से यहां पे की गई। पहली गेंद पे चौका, पिंकेश ने जड़ा खाता अपना खोला, टीम का खाता खोला। इस बार कुछ देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी, फील्डर हालांकि तैनात जरूर थे स्वीपर कवर के ऊपर, लेकिन वहां पे सिंगल प्राप्त हुआ है। स्कोर कार्ड में 5 रन। कृष्णा कार्टिंग वालोड विजय भाई आहिर, उनके ऑनर रॉकी भाई, बहुत ही एक नेक दिल इंसान। अभी अभी उनका एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट संपन्न हुआ दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। आसान होता नहीं, बारिश की वजह से अगर कोई टूर्नामेंट अटक जाता है तो फिर उसको संपन्न करना, मतलब विजय भाई की तारीफ होगी जरूर। बहुत अच्छा टूर्नामेंट संपन्न करवाया उन्होंने।
सोडाम जैपुल यहाँ पे कुछ देर के लिए ऊंचाई पे रही थी, लेकिन नो मैन स्टैंड में वो गेंद गिरी जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे, निश्चित तौर से वहां पे रन बचाए अपनी टीम के लिए। रनआउट का मौका उपस्थित हुआ था नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक वहां पे पहुंच गए थे। शायद डायरेक्ट थ्रो लगता स्टंप के ऊपर तो कुछ हो सकता था। रोकड़ का 11 सिंगोद, जो चिराग भाई आहिर इस टीम के ऑनर है। शुरुआत वहां पे गेंदबाजी की केलू परसोली के द्वारा अच्छी हुई है। कल भी देखा जाए तो काफी अच्छा इनका नींद रहा था केलू परसोली का, गेंदबाजी के जरिए कल मैन ऑफ द मैच भी हासिल किया था इन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड पे उसे खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन अच्छी गेंदबाजी केलू के द्वारा। कल बैटिंग में भी देखा जाए तो एक 29 रनों का अच्छा नॉक हमने देखा था केलू के द्वारा, एक ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा था इनका। आखिरी मुकाबले में इनके 4 विकेट के जरिए टीम को 16 पे इन्होंने धराशायी किया था महावरुणी वॉरियर्स को। बहुत अच्छी गेंद थी यहाँ पे, खड़े खड़े थोड़ा खेलने का प्रयास प्रीत गढ़त के द्वारा, लेकिन कुछ समझ आया नहीं वहां पे। एक ओवर की समाप्ति और कृष्णा कार्टिंग वालोड का स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जमવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે અને જમવાનું કાઉન્ટર શરૂ થઈ ગયું છે, તો જે ટીમો અત્યારે ફ્રી હોય, જે પ્લેયર્સ અત્યારે ફ્રી હોય તે તમારું જમવાનું કમ્પ્લીટ કરી દેવો તો સારું। જમવાનું ભોજનનું કાઉન્ટર શરૂ થઈ ગયું છે। पहले ओवर में 7 रन बने हैं। कृष्णा कार्टिंग देखा जाए पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। इस मैदान के ऊपर पहला जो सीजन हुआ था उसमें इन्होंने चैंपियन की ट्रॉफी उठाई थी, और वही मतलब एक एडवांटेज लेके जरूर इस टूर्नामेंट में उतरे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन का टैग लेके उतरे हैं। पार्थ दांती आए हैं गेंदबाजी के ऊपर, टीम के कप्तान। पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से ठिकाने पे गिरी, वहां पे थोड़ा सा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली। गेंदबाज के तौर पे काफी अच्छा दिन रहा है, काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा है पार्थ का। टॉपेज लगा है यहां पे, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है, जा रही है फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए। 4 रन। अच्छी वापसी यहां पे चौका लगाने के बाद। फिर से एक बार यहां पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा गया था। और यहां पे मौका उपस्थित हुआ था, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर कट बिहाइंड, लेकिन यहां पे कैच गवाया है। ये मौका यहां पे गवाया है विकेट कीपर ने। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, काफी बढ़िया तरीके से ओवर घटता हुआ ये पार्थ का। एक और इनसाइड एज वहां पे रनों के लिए बिल्कुल तरसा के रखा है। अभी तक स्कोर कार्ड में रन बने हैं 11 अभी तक। कृष्णा कार्टिंग वालोड का स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जम्मा
इस बार उठा के खेलने का प्रयास था, वहां पे ऑफ साइड के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात थे। स्कोर कार्ड में 12 रन। तीसरा ओवर यहां पे शुरू हुआ है। केलू परसोली फिर से आए गेंदबाजी के ऊपर। अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास था, बिल्कुल मैं मानूंगा स्टंप के ऊपर गेंद जा रही थी, बीच में अगर पैर नहीं लगता तो क्लीन बोल्ड वहां पे हो सकते जरूर। इसी वजह से वहां पे केलू परसोली थोड़ा अफसोस जता रहे हैं। शुरुआत से ही यहां पे दबाव बनाया है देखा जाए तो बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाजों ने। एक और अच्छी गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पे पूरी तरीके से देखा जाए तो अभी तक खामोश रखा है दोनों बल्लेबाजों को, प्रीत गढ़त और प्रिंकेश सिमरगाम को मौका नहीं दे रहे यहां पे। गति में परिवर्तन, यहां पे थोड़ा ऑफ ब्रेक के अंदाज में गेंदबाजी करने का प्रयास, डीप में प्रोटेक्शन वहां पे रखा है। थोड़ा वहां पे स्कोर कार्ड में खामोशी बिल्कुल चल रही है। 14 रन बने हैं महज और तीसरा ओवर जिसकी 4 गेंदें तो हो चुकी है। बेहतरीन गेंदबाजी में मानूंगा दोनों गेंदबाजों के द्वारा, केलू और पार्थ। इस बार उठाया है, इस बार पिंकेश ने सही तरीके से बल्ले के ऊपर गेंद को लिया है और खामोशी को तोड़ा है यहां पे और 6 में गेंद को डिपॉजिट किया है। 20 रन। ऑफ स्टंप के बाहर दूर से खेल गए, वहां पे अच्छे फॉलो थ्रू में फील्डिंग वहां पे और 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में कृष्णा कार्टिंग 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फिलहाल यहां पे देखा जाए तो रनआउट का खतरा हो सकता है। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर यहां पे पहुंच नहीं पाए और विकेट अपना यहां पे गवाया है। प्रीत गढ़त को जाना पड़ेगा रनआउट के जरिए। अनफॉर्चुनेटली पहला विकेट गिरा है यहां पे, कृष्णा कार्टिंग को पहला झटका लगा है और 20 रन के ऊपर विकेट गिरा है पहला।
गिरा है। चौथा ओवर चल रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा यहां पे। गेंदबाजी यहां पे संकेत के द्वारा, संकेत आहिर गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे इनको लगाया गया है। काफी अच्छी तरीके से मिस्ट्री स्पिनर के अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल देखा जाए तो एक T20 के धुरंधर गेंदबाज कैरेबियन सुनील नारायण की एक्शन में यहां पे गेंदबाजी करते हुए गेंद को बिल्कुल छुपा के आ रहे हैं। ग्रिप इनकी पता नहीं लग रही है, गेंद मतलब अंदर आएगी बाहर जाएगी कुछ तय नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। प्रिंकेश 15 के ऊपर खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया है। देखा जाए तो थोड़ा यहां पे तेज गति से गेंद को डाला गया और फिर वाइड बॉल का इशारा डाउन द लेग। 21 रन। थोड़ा गति के साथ यहां पे गेंद को डिलीवर किया गया। इस ओवर की आखिरी गेंद 21 रन 1 विकेट। 3.5 ओवर, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। लो फुल टॉस गेंद और ये लीजिए एक्स्ट्रा बॉल डालने का ये नतीजा होता है कई बार। एक अतिरिक्त गेंद आपको डालनी पड़ी है, उसके ऊपर मैक्सिमम आपको वहां पे लगा दिया गया है। और फिलहाल यहां पे देखा जाए तो काफी बढ़िया तरीके से ये 6 रन बटोरे गए हैं। स्कोर 27 रन 4 ओवर के बाद। सत्ताईस के ओवर पहला विकेट। देखा जाए तो इस 6 रन के साथ प्रिंकेश सिमरगाम ने भी अपने 1500 रन कंप्लीट किए हैं क्रिकेट रोज में। ऊंचाई पे यहां पे गेंद गई है और आसान कैच होना चाहिए था वहां पे, रनआउट का लेकिन मौका बना। इस गेंद के ऊपर विकेट मतलब लिखा था, जो भी कहिए कैच छूटा है, लेकिन वहां पे प्रिंकेश सिमरगाम को रनआउट के जरिए बाहर भेजा गया है फील्डर की ओर से। फिलहाल 27 के ओवर विकेट गिरा है दूसरा कृष्णा कार्टिंग। सत्ताईस के ऊपर दूसरा विकेट यहां पे गिर चुका है। पांचवा ओवर यहां पे देखा जाए विकेट के साथ शुरू हुआ है। कैच छूटा भले ध्रुव के द्वारा, लेकिन ध्रुव ने वहां पे रनआउट किया, अपनी सतर्कता दिखाई। बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में। यहां पे पार्थ दांती का जवाब किसी बल्लेबाज के पास है ही नहीं, ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं। हाफ वॉली डिलीवरी सामने खेला। अंकित वहां पे फील्डर के तौर पे नहीं करेंगे गलती, एक आसान कैच और विकेट यहां पे एक और गिरा है तीसरा। कृष्णा कार्टिंग यहां पे बैटिंग करने का मौका दिया टॉस हारने के बाद, लेकिन वो मौका
ठीक तरीके से वहां पे बुना नहीं पाए हैं। 27 रन 3 विकेट। नीलेश नौगामा के हैट्रिक सिक्सर के ऊपर यहाँ पे तेजस भाई आहिर, जो नीलेश का भाई देखिए नीलेश नौगामा के रूप में विकेट गिरा, वैसे उसके लिए इनाम आया था जरूर, लेकिन अब वो वापिस हम खींच लेंगे। कृष्णा कार्टिंग का कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर अगर लगाता है तो तेजस भाई आहिर वांजड़ा अक्षरम डेयरी की ओर से 2100 का इनाम मिलेगा। कोई भी बैटर होगा, मतलब वो हैट्रिक सिक्सर लगाने हैं। और यहां पे देखा जाए तो पहली गेंद उठा के खेलने के चक्कर में अपनी विकेट को यहां पे विजय आहिर को गंवाना पड़ा है। एक और झटका यहां पे लगा है कृष्णा कार्टिंग की टीम को। 27 के बाद चौथा विकेट गिर चुका है। पार्थ के खाते में एक और सफलता देखा हैट्रिक विकेट के ऊपर। वैसे टूर्नामेंट में इनाम है जिग्नेश भाई चिमन भाई पटेल यूएसए की ओर से 500 रुपए, वो मौका क्रिएट हुआ है। 27 रन 4 विकेट। फुलटॉस गेंद थी वहां पे हैट्रिक का ये मौका, लेकिन फुलटॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिर गई। 27 रन 4 विकेट। लिफ्टर बॉल पड़ने के बाद बिल्कुल उछाल लेके चली गई कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 27 रन 4 विकेट। सत्ताईस रन 4 विकेट। आखिरी ओवर अब
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल का इशारा। गेंदबाजी के बाद देखा जाए तो यहाँ पे दिगो आहिर आए हैं बोदाली। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है यहाँ पे। स्ट्रोक कड़क है, बेहतरीन तरीके से आवाज आई है, संपर्क बहुत ही अच्छा हुआ और पूरी तरीके से 6 रन देके जाएगी ये गेंद। 34 रन। फोर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे एक बड़ा स्ट्रोक यहां पे देखने को मिला। एक वेलकम मैक्सिमम यहां पे आया है। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने के बारे में सोच रहे थे, काफी तेज गति से बल्ला घुमाया वहां पे केयूर आहिर पलसाना ने, लेकिन इस बार लेंथ को पीछे खींच लिया, थोड़ा सा गति में परिवर्तन हुआ वहां पे। ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को खेला है और पार दांती वहां पे मिस फील्डिंग हुई उनके द्वारा और चौका वहां पे प्राप्त हुआ। एक और बेहतरीन स्ट्रोक देखिए यहाँ पे। अब अच्छा एक टारगेट, एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पे खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं और काफी बढ़िया तरीके से अब रनों की गति चल भी रही है, तो मैं मानूंगा कुछ यहाँ पे जरूर खुशी की लहर कुछ आई होगी जरूर। मैं मानूंगा टीम का जो खेमा है कृष्णा कार्टिंग का, तो थोड़ा सा जरूर खुश होगा यहाँ पे कि 50 के करीब भी अगर स्कोर यहाँ पे मिलता है डिफेंड करने के लिए 6 ओवर में, तो एक अच्छा माना जाता है और काफी कुछ दारोमदार रहेगा यहाँ पे केयूर आहिर के ऊपर। 38 बने हैं, 38 for 4। और यहाँ पे स्लोअर वन थी, धीमी गति की गेंद थी, ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं। अच्छी वापसी में मानूंगा यहाँ पे सिक्सर और चौका आने के बाद। 38 रन, 2 गेंदें अभी भी शेष बची है, एक आधा बड़ा स्ट्रोक जरूर चाहेंगे यहाँ पे। बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी है, वहां पे डीप में फील्डर रखा गया है, स्ट्राइक पे रहना चाहते हैं पूरी तरीके से इस ओवर में केयूर। 38 रन 4 विकेट। शॉर्ट आर्म जैप पुल लगाया है, ऊंचाई पे गेंद गई है और पार्थ के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कैच। ऊंचे लंबे कद के फील्डर है, वो गलती नहीं करते हैं। 38 के ऊपर पारी सिमटी है यहाँ पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद कृष्णा कार्टिंग वालोड की टीम ने बनाए हैं 38 रन 5 विकेट के नुकसान पे और 39 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। रोकड़ का 11 सिंगोद की टीम को सेमीफाइनल में जाना है और फिर अगर सेमीफाइनल में दूसरा उनका जो सेमीफाइनल होगा वो अगर खेलना है मां भवानी 11 के सामने, तो उनको बनाने पड़ेंगे निर्धारित 6 ओवर में 39 रन। कुछ ही देर में वापस आपके साथ जुड़ेंगे, दूसरी पारी जब यहाँ पे शुरू होगी। एसएफ स्पॉट यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहिएगा, वापस आपके साथ जुड़ेंगे जब टारगेट होगा 39 का, बैटिंग पे होगी फिर रोकड़ का 11 सिंगोद।
फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। फिलहाल यहां पे देखा जाए तो बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया, ऊंचाई पे कुछ देर के लिए गेंद रही है, लेकिन सिंगल पहला रन आया है। देखा यहाँ पे मौका यहाँ पे बना है, विकेट यहाँ पे आया है, पहला झटका लग चुका है। देखिए यहाँ पे इनाम आ चुका है तेजस भाई आहिर वांजणा अक्षरम डेयरी की ओर से। अगर कोई 2 गेंदों में 2 विकेट मतलब ब्रेस विकेट लेता है तो 2100, और हैट्रिक अगर लेता है तो 3100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये कृष्णा काटिंग के गेंदबाजों के लिए इनाम है तेजस भाई आहिर वांजणा की ओर से। तो यहाँ पे अब चेहरे पे मुस्कान जरूर अकीब भाई की दिखेगी आपको। पहला रन देखा जाए आया था और पहला विकेट भी आया है, और आयुष के द्वारा मेहमानों का बहुत अच्छी शुरुआत की गई है गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में। कृष्णा काटिंग वालोर की ओर से आयुष बोदाली ने काफ़ी अच्छी की है गेंदबाजी, और पहले विकेट की तलाश थी। और वैसे भी ये जो टारगेट है 39 का, उसको डिफेंड करना है, तो मतलब नॉर्मल यहाँ पे गेंदबाजों को विकेट के लिए वो जाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत कर दी गई है। 4 पहली गेंदों में 1 ही रन खर्च किया है आयुष ने। इसी प्रकार से सभी गेंदबाजों को अपना काम यहां पे करना पड़ेगा। एक और अच्छी गेंद बेहतरीन तरीके से, देखे बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। पहला विकेट जैसे मिला कृष्णा काटिंग वालोर की टीम का, एकदम से यहां पे टीम में ऊर्जा का संचार हुआ है। इससे पहले भी देखा जाए तीनों ने एक मैच इसी प्रकार से अपना ग्रुप स्टेज में जीता था, डिफेंड किया था टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से। क्षमता है सभी में, डिफेंडिंग चैंपियन ये टीम रही है। एक और अच्छा यहां पे ओवर एक और अच्छी गेंद गुजरती हुई, और फिलहाल 1 रन मात्र पहले ओवर में। बस इसी प्रकार से कुछ जरूरत है गेंदबाजों को गेंदबाजी करने की। अलग अलग स्टेज में यहां पे मैच को चलाना पड़ेगा, पावर प्ले अच्छा गुजारना पड़ेगा पहले, फिर बाकी 2 ओवर के बारे में सोचना पड़ेगा। अंतिम ओवर तक अगर मैच जाता है तो डेफिनेटली एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। पहले ओवर में 1 रन और 1 विकेट। हर्ष आए गेंदबाजी के ऊपर। अब टॉपेज लगा है, लेकिन वहां पे पावर प्ले चल रहा है, इसकी वजह से गेंद उछल के निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में मिला है वहां पे चौका, पहली बाउंड्री। और यहां पे काफी बेहतरीन तरीके से नियंत्रण के साथ वहां पे स्ट्रोक खेला गया। इस चौके की मदद से अब स्कोर यहां पे 5 रन के ऊपर जा पहुंचा है। हिमांशु एक काफी अच्छे बल्लेबाज है, नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। ये मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे अच्छी तरीके से गेंद को रोका गया साहिल फील्डर के तौर पे। अच्छी तरीके से वहां पे गेंद को रोका गया। फिलहाल देखा जाए तो रन सिंगल तो मिला है, स्कोर कार्ड में 6 रन।
इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास है, ओवर द टॉप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है और रोकने में नाकामयाबी। एक और चौका इस ओवर में आया है। हाफ वॉली गेंद दे बैठे। पहली दो गेंद जहां पे लेंथ को पीछे खींचा गया, एक बाउंसर लगाने के बारे में सोचा, लेकिन वहां पे कुछ खासा काम नहीं बना, तो फिर हाफ वॉली के ऊपर गए, तो वहां पे भी कवर ड्राइव के अंदाज में वहां पे लॉफ्टेड चौका प्राप्त हुआ। स्कोर कार्ड में 10 रन चौके की मदद से। अच्छी वापसी यहां पे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खींचने का प्रयास किया। सिंगल के जरिए स्कोर यहां पे 11 रन 1 विकेट। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का मतलब आखिरी ओवर चलता हुआ। 39 के जवाब में 28 चाहिए। ये उठाया है, कैच का मौका बन सकता है। आयुष गलती कर गए वहां पे, ये विकेट लेना चाहिए था, क्योंकि आपके पास डिपॉजिट में रन नहीं है, आपके पास उतने रन नहीं है कि आप इस प्रकार से बल्लेबाजों को दान करें, अपने विकेट का जीवन दान दे उनको। सिंगल भी मिला है, 12 रन। रिवर्स के साथ गेंद को बाहर भेजने का प्रयास, लेकिन फिलहाल यहां पे देखा जाए तो स्कोर कार्ड में 12 रन। दो ओवर की समाप्ति, 12 रन 1 विकेट। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पे बैकवर्ड स्वीप खेला गया है। बेहतरीन अंदाज में यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। हिमांशु ने यहां पे कमाल का स्ट्रोक खेल के दिखाया और रनों की संख्या जा पहुंची है अब 18 के ऊपर। देखिए, इसके बाद सेमीफाइनल मैच की शुरुआत होगी, तो टीमें यहां पे आ चुकी है। महाकाली 11 डुमस और उनके सामने जियाना 11। एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे, ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू हो चुकी है। 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़ दिए गए हैं यहां पे और टारगेट के बहुत ही करीब पहुंचने का इंटेंशन अब क्लियर होता हुआ हिमांशु आहिर का और टीम रोकड़ का 11 का। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 24। 2 गेंदों में 2 सिक्सर, मतलब यहां पे हैट्रिक सिक्सर का मौका बन सकता है। जिग्नेश भाई, चिमन भाई पटेल यूएसए की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। फिलहाल रोकड़ का 11 सिंगोद मजबूत पोजीशन में। यह भी स्ट्रोक अच्छा है, फील्डर वहां पे तैनात है, लेकिन वहां तक गेंद कैरी नहीं होगी। एक सिंगल मिल जाएगा अब 39 के जवाब में बड़ी आसानी से। वहां पे 14 रन की जरूरत है। महाकाली 11 डुम्मस अगर आ चुकी है तो कप्तान आ जाए टॉस के लिए, मितुल आहिर। और उनके सामने जो टीम यहां पे जियाना 11 सीमड़गाम और उनके कप्तान प्रिंस आहिर। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, टॉस की प्रोसीजर करवानी है, दोनों कप्तानों को उपस्थित रहना है। उठा के खेलने का प्रयास, वहां पे थोड़ा अक्रॉस द लाइन गए थे, लेकिन कुछ संपर्क हुआ नहीं खास। स्कोर रुका हुआ 26 के ओवर 26। फॉर 1।
इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेला है, यहां पे भी अच्छी तरीके से गेंद को डिपॉजिट किया है, मिलेगा वहां पे वन बाउंस चौका स्क्वायर लेग की दिशा में। और फिलहाल यहां पे देखा जाए तो चौके की मदद से स्कोर कार्ड में बने हैं 30 रन, 3 ओवर में 30 रन, पिछले 2 ओवर में 29 रन आए हैं। नीलेश नौगामा के ओवर में 18 रन, हर्ष आहिर के ओवर में 11 रन। और वहीं से देखा जाए तो टीम बैकफुट पे गई है अब, क्योंकि 39 को डिफेंड करना इस प्रकार की गेंदबाजी के लिहाज से थोड़ा मुश्किल है। 11 डुम्मस, मितुल आहिर कैप्टन, और सामने जियाना 11 सिमरगाम, प्रिंस आहिर, दोनों टीम के कप्तान मैदान के ऊपर उपस्थित है। तो टॉस के लिए आ जाए, पहला सेमीफाइनल का टॉस हम करवाएंगे। इनिंग जैसे यहां पे समाप्त होगी प्लीज आ जाइए। आयुष आए। पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा था, एक ही रन मात्र खर्च किया था और उम्मीदों को इन्होंने जिंदा रखा था, बरकरार रखा था और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने टारगेट को डिफेंड करने के लिए शुरुआत की थी। लेकिन फिर इसके बाद के 2 ओवर पासा पलट गया बाद में। काफी अच्छी तरीके से यहां पे गेंदबाजी की जा रही है, लेकिन लिक बाई का इशारा फिर भी देखा जाए आयुष ने प्रभावित किया है। यहां पे एक अच्छा कार्य गेंदबाज के तौर पे पूरे टूर्नामेंट में किया है आयुष ने। आयुष आहिर फ्रॉम बोदाली। स्कोर कार्ड में 31 रन, 31 फॉर 1, चौथा ओवर चल रहा है ये। इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है, एक बड़ा स्ट्रोक चाहते हैं और प्रीत गलत वहां पे फील्डर के तौर पे उपस्थित थे जिन्होंने गलती नहीं की और विकेट यहां पे निकाला है आयुष बोदाली ने। हिमांशु आहिर जिन्होंने 12 गेंदों में 24 रन बनाए और अपनी टीम के लिए काम करके गए हैं। 31 रन, 2 विकेट। बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में 31 के ऊपर यहां पे विकेट गिरा है। दूसरा झटका लगा है यहां पे टीम रोकड़ का 11 शिंगोत को। 8 रन की महज जरूरत है अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। छेड़खानी करने का प्रयास वहां पे हल्के हाथ से चॉप करना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वाकई एक अलग गेंदबाज के तौर पे उभरे हैं आयुष बोदाली। एक अच्छा गेंदबाज में मानूंगा यहां पे आहिर समाज की ओर से बाहर उभर के आया है। इस बार ऑफ साइड के ऊपर कवर के क्षेत्र में गेंद को पुश किया है। फील्डर वहां पे तैनात जरूर है, लेकिन केलू परसोली काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई, 2 रन के साथ खाता अपना खोला है इन्होंने। स्कोर कार्ड में 33 रन। तैंतीस रन, 2 विकेट। फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा टप्पा था वहां पे, काफी बढ़िया तरीके से विकेट कीपर के पास गेंद वहां पे कैरी हुई। 33 रन, 2 विकेट, 3.5 ओवर।
और वहां पे दूर से खेलने का प्रयास किया और केलू परसोली ने वहां पे विकेट अपना गवाया आउटसाइड एज वहां पे, और एक बेमानू का अच्छी गेंद थी। फिलहाल 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। की जरूरत है। फिलहाल यहां पे 33 रन 3 विकेट, 6 रन की जरूरत। इनसाइड एज और इनसाइड एज का भाग्य का चौका, यहां पे ये गलती महंगी पड़ गई। बिल्कुल यहां पे जड़ में डालने का प्रयास था, लेकिन यहां पे भाग्य जो है वो साथ नहीं दिया यहां पे गेंदबाज का, और अब 2 रन की महज जरूरत है। 37 for 3, 37 रन 3 विकेट। रोकड़ का 11 सिंगोद बिल्कुल जीत की दहलीज के करीब आ पहुंची है। रिवर्स खिला है वहां पे, आयुष फील्डर के तौर पे सिंगल है और स्कोर लेवल यहां पे हो चुका है 38। रोकड़ का 11 सिंगोद एक प्रभुत्व जमाया है, डोमिनेशन दिखाया इस मैच में, पहले अच्छी गेंदबाजी की। कृष्णा कार्टिंग वालोड की टीम को 38 पे इन्होंने रोका, फिर 39 के जवाब में देखा जाए तो थोड़ा सा मैं मानूंगा गेंदबाज ने जो डिसिप्लिन दिखाना चाहिए गेंदबाजी में वो थोड़ा दिखा नहीं डिसिप्लिन। विनिंग स्ट्रोक यहां पे पार दांती के बल्ले से लगाया है और सीधा वहां पे जो ट्रॉफी का सेट है वहीं पे गेंद को डिपॉजिट किया है। कमाल का मैं मानूंगा स्ट्रोक यहां पे, और बहुत अच्छी तरीके से मैच विनिंग स्ट्रोक, और 7 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर दिया यहां पे। रोकड़ का 11 सिंगोद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली